दोस्तों आप सभी का सक्सेस मास्टर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के लाइट से टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिसारी लेंस वह होता है जो आंसर हो जाएगा किरणें एकत्रित करता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा किरणें एकत्रित करता है। अगला प्रश्न है, अपसारी लेंस वह होता है जो आंसर हो जाएगा किरणें फैलाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा किरणें फैलाता है। अगला प्रश्न है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा। आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस जैसा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस के जैसा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रा होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। आंसर हो जाएगा जीरो डायोप्टर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जीरो डायोप्टर। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता आंसर हो जाएगा घट जाती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा घट जाती है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि आंसर हो जाएगा विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न विभिन्न होता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। आंसर हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बैगनी। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा लाल, हरा व नीला। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लाल, हरा व नीला। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्णक्रम में निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। आंसर हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बैगनी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। आंसर हो जाएगा काले रंग का। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा काले रंग का। अगला प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। आंसर हो जाएगा हरा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? आंसर हो जाएगा काला। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। आंसर हो जाएगा सफेद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सफेद। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? आंसर हो जाएगा फिल्म। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा फिल्म। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा उत्तल। अगला प्रश्न है, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है? आंसर हो जाएगा रेटिना। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा रेटिना। अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आंसर हो जाएगा आइरिस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आइरिस। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा अवतल लेंस।
ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आंसर हो जाएगा निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, वर्णधनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस। अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मायोपिया से निकट दृष्टि दोष तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? आंसर हो जाएगा मायोपिया से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मायोपिया से। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि। अगला प्रश्न है, दूरबीन टेलीस्कोप क्या है? आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु देखी जाती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु देखी जाती है। अगला प्रश्न है, घड़ी सजा घड़ी घड़ी साज घड़ी की बारीक पुर्जा को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों के देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आंसर हो जाएगा अवर्धक लेंस का। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अवर्धक लेंस का। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के अवधारित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किया था? आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं। आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणें का विक्षेपण कर सकता है? आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? आंसर हो जाएगा नीला और लाल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नीला और लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच में, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? आंसर हो जाएगा कांच। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कांच। अगला प्रश्न है, किस तारे के रंग से पता चलता है उसके, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ताप का। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में c का द्योतक है? आंसर हो जाएगा प्रकाश वेग का। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश वेग का। अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? आंसर हो जाएगा ये चमकदार रोशनी देते हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ये चमकदार रोशनी देते हैं। अगला प्रश्न है, पीले रंग का पूरक रंग है? आंसर हो जाएगा नीला। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नीला। अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शी एंडोस्कोप क्या है? आंसर हो जाएगा यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शी एंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।